दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं युग कथामृत का चौथा अध्याय हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा। बचपन से ही मेरे मन में यह दृढ़ संकल्प था कि एक दिन मैं सब कुछ छोड़कर हिमालय के शांत और पवित्र आंगन में जाकर साधु संतों के बीच रहूंगा। पढ़ाई लिखाई, घर परिवार और सांसारिक बातें मुझे कभी नहीं भाती नहीं थी। मेरे हृदय में केवल एक ही तरफ थी, ईश्वर की खोज। मैंने अपने दो मित्रों अमर और जतीन से बात की। तीनों ने तय किया कि हम घर छोड़ देंगे और हिमालय में साधु बनकर रहेंगे। हमने साधु संतों की तरह जीवन बिताने का सपना देखा। ना कोई चिंता, ना कोई बंधन, केवल प्रभु की भक्ति। उस समय हम सब छोटे थे, लेकिन हमारे दिल में दृढ़ विश्वास था। कुछ पैसे इकट्ठे किए, थोड़े कपड़े लिए और चुपके से घर से निकल पड़े। सोचा कि अब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट लिया और सोचने लगे कि अब गाड़ी हमें सीधे हिमालय पहुंचा देगी। हमारे मन में उत्साह था, जैसे कोई योद्धा अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा हो। हम तीनों ने एक दूसरे से वादा किया, चाहे कुछ भी हो, अब पीछे नहीं लौटेंगे। लेकिन तभी किस्मत ने करवट ली। स्टेशन पर पुलिस वालों ने हमें रोक लिया। उन्होंने पूछा, तुम लोग इतने छोटे हो, कहाँ जा रहे हो? हम डर गए, लेकिन फिर भी साहस करके बोले, हम साधु बनने जा रहे हैं। पुलिस वालों हंस पड़े। उन्होंने हमारी तलाशी ली, जेब से पैसे निकाले और कहा, इतने छोटे बच्चे साधु बनने चले हैं, पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर साधु बनना। हमारी आंखों से आंसू निकल आए। हमें लगा मानो हमारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी होने से पहले ही टूट गए। इसी बीच एक पुलिस अफसर ने हमसे दया भाव से कहा, बेटा, साधु बनना आसान नहीं है। मैं भी एक बार एक संत से मिला था। वो संत मेरे घाव पर हाथ रखते ही ठीक कर देते थे। उनकी आंखें में ईश्वर का प्रकाश था। उस दिन से मैंने समझा कि असली साधु वही है जिनमें भगवान का वास हो। उनकी बातें सुनकर मेरे हृदय में श्रद्धा और बढ़ गई। मुझे यकीन हुआ कि अगर ऐसे संत मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। आखिरकार हमें घर लौटना पड़ा।
हम उदास थे, निराश थे, लेकिन भीतर से कहीं न कहीं समझ रहे थे कि शायद भगवान चाहते कि अभी समय नहीं आया है। पिता को जब इस घटना का पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्हें डर था कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह साधु न बन जाऊं। उन्होंने तय किया कि मेरे लिए एक ऐसे शिक्षक को बुलाया जाए जो मुझे पढ़ाई में भी मन लगाए और मेरे भीतर की आध्यात्मिक जिज्ञासा को भी समझे। इसी बीच हमारे घर आए स्वामी केवलानंद जी। वे संस्कृत के विद्वान थे और साथ ही लहरी महाशय के शिष्य भी। जैसे ही मैंने उन्हें देखा मुझे लगा मानो कोई दिव्य पुरुष मेरे सामने खड़ा है। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गहरी शांति और करुणा थी। जब वे बोलते थे तो वातावरण ही बदल जाता था। उनकी उपस्थिति में बैठकर मुझे लगता था यही सच्चे संत है जिनमें भगवान का प्रकाश है। स्वामी केवलानंद जी मुझे संस्कृत पढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन वे केवल शिक्षक नहीं थे, वे तो जीवित आध्यात्मिक ग्रंथ जैसे थे। उनकी हर बात में ज्ञान झलकता था। वे गीता और उपनिषद से श्लोक सुनाते और फिर बड़े सरल ढंग से उसका अर्थ समझाते। उनकी वाणी सुनते ही लगता ये बातें किताबों में नहीं बल्कि इनके अपने अनुभव से निकली है। स्वामी जी कहा करते, सिर्फ पढ़ाई से आत्मज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तभी सच्चा बनता है जब उसे अपने जीवन में अनुभव किए जाए। ध्यान और साधना ही उस अनुभव का रास्ता है। मैं उनके चरणों में बैठता और गहरी शांति महसूस करता। मन में बार बार यही होता, काश मैं भी इनके जैसा हो पाऊं, काश मुझे भी भगवान की झलक मिले। हमारे पड़ोस में एक लड़का था, रामू। बेचारा जन्म से ही अंधा था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी अपनी आंखों से रोशनी नहीं देख पाएगा। उनकी माँ रोते रोते थक चुकी थी। कोई इलाज काम नहीं आया। रामू बस अंधेरे में ही जी रहा था। रामू की माँ उसे लेकर स्वामी केवलानंद जी के पास पहुंची। कहने लगी, गुरुदेव कृपा करके मेरे बेटे पर दया करें। स्वामी जी ने रामू के सिर पर हाथ रखा। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा रोज भगवान का नाम जप करो, विश्वास रखो, सब ठीक होगा। रामू ने उनकी बात मान ली। वह रोज मन ही मन नाम
जाप करने लगा। कुछ ही महीनों में अद्भुत घटना हुई। रामू की आंखों में हल्की हल्की रोशनी आने लगी। धीरे धीरे उसकी दृष्टि बढ़ी और वह चीज़ों को पहचानने लगा। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। डॉक्टरों भी दंग रह गए। सभी ने मान लिया कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि गुरु के कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस घटना ने मेरे भीतर विश्वास को और मजबूत कर दिया। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि सच्चे संतों में भगवान का प्रकाश होता है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे दिल में गुरु के लिए गहरी भक्ति पैदा हुई। मुझे लगा कि अब मैं सही राह पर हूँ। अब मुझे धैर्य रखना है और साधना करते रहना है। फिर भी भीतर कहीं ना कहीं हिमालय जाने की तरफ बनी रही। रात को जब भी आसमान की ओर देखता, मुझे लगता मेरा जीवन इन ऊंचे पहाड़ों के लिए बना है। मुझे साधु बनकर वहाँ रहना है। लेकिन साथ ही याद आता कि भगवान ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। जब तक गुरु का आदेश नहीं मिलता, हिमालय का रास्ता भी अधूरा है। स्वामी केवलानंद जी के साथ बिताया हर दिन मेरे लिए एक नई सीख था। उन्होंने मुझे समझाया कि असली तपस्या भाग कर नहीं, बल्कि मन को नियंत्रित करने से होती है। साधु बनने का मतलब संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भगवान से जुड़े रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु की कृपा के बिना कोई साधना सफल नहीं होती। स्वामी केवलानंद जी से शिक्षा पाकर मेरा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा था। लेकिन भीतर का एक हिस्सा अब भी बेचैन रहता। रात को जब सब सो जाते, मैं आसमान की ओर देखता और सोचता, कब वह दिन आएगा जब मैं हिमालय की शरण लूंगा। कब मैं साधु संतों के बीच बैठकर केवल ईश्वर का नाम लूंगा। यह तरफ मेरे लिए मधुर भी थी और पीड़ादायक भी। मानो आत्मा पुकार रही हो, मुझे अपने असली घर का वापस जाना है। स्वामी केवलानंद जी बार बार कहते, बेटा सब्र रखो, गुरु स्वयं आएंगे जब सही समय होगा। सच्चा गुरु बिना बुलाए साधक के पास नहीं आता। उसके लिए साधक को तैयार होना पड़ता है। उनकी यह बात मेरे दिल में गहराई से उतर जाती। अब मैं समझने लगा था कि साधना का मतलब केवल भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर धैर्य और विश्वास रखना भी साधना है।
कुछ दिनों बाद मेरा मन फिर से जोर देने लगा। मैंने सोचा अब की बार जरूर हिमालय जाऊंगा, लेकिन जैसे ही योजना बनाई कोई न कोई रुकावट सामने आ जाती। कभी पिता पकड़ लेते, कभी पुलिस रोक लेती, कभी परिस्थितियां बदल जाती। ऐसा लगता मानो खुद भगवान कह रहे हो अभी समय नहीं आया है। यह सब मेरे लिए सीख बन गया। मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर की राह में भी केवल हमारी इच्छा से सब नहीं होता, वहाँ तो प्रभु की मर्जी ही चलती है। जीवन की गहरी सीख। इन अनुभवों से मैंने 3 बातें सीखी। धैर्य साधना का पहला कदम है। जल्दबाजी करने वाला कभी सफलता नहीं पाता। दूसरा, गुरु की कृपा। बिना गुरु के मार्गदर्शन के साधक रास्ता भटक जाता है। सच्चा गुरु ही वह दीपक है जो अंधेरे मार्ग में प्रकाश देता है। तीसरा, आत्मसमर्पण। जब तक हम अपनी इच्छा और अहंकार छोड़कर भगवान को समर्पित नहीं करते, तब तक असली शांति नहीं मिलती। स्वामी केवलानंद जी की संगति में रहकर मैंने अनुभव किया कि संतों के पास बैठना ही आधा साधना है। उनके चेहरे से झड़ती शांति, उनकी आँखों का प्रकाश और उनके शब्द सब आत्मा को बदल देते हैं। साधारण बातचीत भी उपदेश बन जाती है। उनकी मौन उपस्थिति भी साधक के भीतर की अशांति को शांत कर देती है। यह पूरा अध्याय हमें यही सिखाता है कि ईश्वर की खोज कठिनाइयों से भरी यात्रा है। बार बार असफलताएं आएगी, लेकिन वे हमें और मजबूत बनाने के लिए होती है। गुरु की प्रतीक्षा करना, उनके चरणों में विश्वास रखना, यही साधना का सार है। और सबसे बड़ी बात, साधक चाहे जितना प्रयास करे, अंत में मंजिल तभी मिलती है जब भगवान की मर्जी होती है। दोस्तों, यह थी योगी कथामृत के अध्याय 4, हिमालय की ओर मेरे लिए पलायन में बाधा की पूरी कथा। यह कहानी केवल योगानंद जी की नहीं, बल्कि हर उस साधक की है जो ईश्वर को पाना चाहता है। हर साधक को बधाई मिलती है। हर किसी को धैर्य और विश्वास की प्रतीक्षा देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम संतों की संगति में रहे, गुरु पर विश्वास करें और भक्ति में लगे रहें, तो अंततः भगवान स्वयं हमें अपनी ओर खींच लेती है।